मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज ये वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यह है कि यह देश के अंदर में दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा है अमीरों का, अब एक धारा है गरीबों का। भारत के अंदर में 85 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है, अब बाकी लोग अच्छे आराम से गुजर कर रहे हैं। उन गरीबों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कई तरह के रूप बदल करके लोग आया करते हैं एवं कि हर प्रकार के लोग उन गरीबों को इस्तेमाल करने के लिए लालच, हर प्रकार का लाभ देने की घोषणा करते हैं। सरकार में आने के पहले 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम जब आएंगे सरकार में तो देश के अंदर महंगाई को रोकेंगे। बढ़ रहा है महंगाई वो रोकेंगे। 400 रुपया 500 रुपया सिलेंडर घर में बिकता था, हम उसे और कम करके करेंगे। बेरोजगारों पर रोक लगाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, देश को बिकने नहीं देंगे। अन्य प्रकार के प्रलोभन से भारत के अंदर 82-25 करोड़ आम नागरिकों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको ये प्रलोभन दिया गया और इसी प्रलोभन से उन्होंने 10 वर्षों का शासन सत्ता संभालने का मौका दिया। लेकिन आज रिजल्ट क्या है? महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी धन प्रतिदिन बढ़ते गई, 2 करोड़ का वादा नहीं पूरा हुआ, नोटबंदी हुआ, 15 लाख रुपया आएगा, नहीं मिला किसी को, मारा मारी हुआ, कुछ नहीं हुआ। तेल पेट्रोल दाम बढ़ गए, गैस का दाम बढ़ गए, 1200-1400 रुपया हो गया, घट करके 200 रुपया कम हुआ है। 1000 रुपये का गैस बिक रहा है, कहाँ 500 का गैस मिल रहा था, उससे भी कम होने की बात थी। क्या हुआ? कुछ नजर आया? बावजूद भारत के अंदर में 85 करोड़ जनता के अंदर यह भावना, उनके प्रति आक्रोश की जो भावना है वह पैदा नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं पैदा हो रही है? इसलिए कि वे कहीं न कहीं दूसरी धारा बदल देते हैं। वह धारा बदल देते हैं, कई धर्म को ले आते हैं। क्या भाई, आपने देखा होगा कभी 22 जनवरी का अयोध्या चलो, अयोध्या चलो, राम का धारा हर जगह, घर घर में राम जी आ गए, राम जी आ गए, झंडा फहर गया राम जी का। हर जगह जय श्री राम, जय श्री राम, गाड़ी में घोड़ा हर जगह, टमटम पर हर जगह, टेम्पू पर लगा हुआ है, चला जा रहा है। कार पर देखो जय श्री राम लिखा हुआ है, लगा हुआ है। एक धारा बदली जाती है। वह धारा इसलिए बदली जाती है, मैं बताना चाहता हूँ, वही उन लोगों से जो प्रभावित है, वो धारा इसलिए बदला जाता है कि ताकि इन समस्याओं के प्रति आप विचार नहीं करो, सोचो नहीं, बल्कि इसी में जाओ कि कल्याण आपका जो है ये धर्म और मजहब के मार्ग के द्वारा ही होगा। और ये गया शहर में बहुत तेज फैल रहा है। गया शहर में तो लगता है जैसे कि सुनामी आ चुका है धर्म के प्रचारक करने वाले लोगों का। अरे मेरे तो हैरत हुआ, मुझे ये हैरत हुआ यह देख करके कि 26 जनवरी जहां भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस 26 जनवरी के दिन में, 26 जनवरी में जहां हर ओर तिरंगा झंडा फहरता था, फहराया जाता था, उस तिरंगे झंडे को केवल कुछ जगहों पर केंद्रित कर दी गई और पूरे शहर में भगवा रंग का झंडा लगा दिया गया। हर घर में, हर दुकान पर भगवा रंग का झंडा फहरता रहा। कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को, जिस देश के संविधान धर्मनिरपेक्ष के ऊपर आधारित है, जिस संविधान को बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके बाबा भीमराव अंबेडकर तक सारे लोग बनाए मिल करके, उस संविधान के धज्जियां के पत्ते उड़ाए जा रहे हैं, नोचा जा रहा है उस संविधान के धज्जे को। और लोग कह रहे हैं, कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं इस देश के अंदर में जो कह रहे हैं कि भारत को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। और मेरा ऐसा आदमी
जो इसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और मैं जब विरोध करता हूँ और उस विरोध के क्रम में जब मैं किसी से मदद मांगता हूँ, वैसे लोगों से जो धर्मनिरपेक्ष के चाहने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी दल के हो, कहीं भी हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे समाजवादी दल हो, उन लोगों से मैं मांग कहता हूँ कि मुझे मदद करो, मैं खड़ा हूँ। ये 26 जनवरी का भगवा रंग का झंडा क्यों फहराया जा रहा है, इसके खिलाफ तिरंगा झंडा लेकर के आगे बढ़ो। लेकिन लोग मुझे मदद नहीं करते। मैं कटोरा लेकर के कचहरी के सामने, कलेक्टर के सामने भीख मांगते रहा। अब कहता रहा कि देश में महंगाई बढ़ गई, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, आप मेरे को मदद करो, वैसे लोगों से। लेकिन नहीं, अब कहते हैं उनके नेता क्या, अब आर पार की लड़ाई होगी। अरे भैया, आर पार की लड़ाई कह देना आसान है, लड़के देखो तो पहले। मैं लड़ता हूं जीते जी इस भाजपा के इस नीत का, जहां पर सांप्रदायिकता तनाव फैलाने का काम करता है, जहां सांप्रदायिकता बात की बातें करता है, उसका नेता गेरुआ वस्त्र पहन लेगा, अरेठा मरेठा बांध लेगा, माला ताला टीका सीका लगा करके शहर में घूमता रहेगा, हर जगह दरवाजे पर राम का झंडा लगाता है। क्यों नहीं तिरंगा देश का झंडा लगाता? हमने कलेक्टर को कहा, गया के कलेक्टर को, जिला प्रशासन के कहा कि आप जितना गोलंबर है उस गोलंबर पर तिरंगा तो लहरा दो, तिरंगा फहरा दो। लेकिन नहीं, गेरुआ झंडा जो है तो फहर रहा है, कहीं कहीं पर पूरा कहा भाई तो प्रशासन लाचार है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं तमाम उन धर्म निरपेक्ष के मानने वाले नेताओं से कहा गया मैं कि भैया मेरे को मदद करो, ऐसे टाइम में अगर विरोध नहीं करोगे, एक और ज्वार उठा हुआ है तो ज्वार के खिलाफ गर्दन मत झुकाओ, सामने खड़ा हो, ताकि उसको लगे कि हाँ ये ज्वार, इधर भी ज्वार है, टकराएंगे तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन नहीं निकलते। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मैं अनिल श्रीवास्तव, भाषण मत दीजिए। मेरे पास पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं कि मैं भी गांधी मैदान में मजमा लगाऊं और माई का बाजा लगा करके इन बातों को चर्चा करूं, नहीं कर सकता हूं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मैं अकेला खड़ा रहता हूं इसके खिलाफ, और ये मैं संदेश देता रहता हूं कि देश को दूसरे धाराओं पर ये सांप्रदायिक फायदा करने वाले लोग जो फैला रहे हैं उसको रोकने का प्रयास करो, नहीं तो गया शहर में ये लहर बहुत तेज है, इसको रोक नहीं सकोगे। अगर ये आज आगे बढ़ गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, आप विचार करो, सोचो। और इसी कारण से मैं प्राइवेट में जो भी काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं पर्चा बांट रहा हूं कि प्राइवेटिज्म फ्यूचर नहीं है, उनके सर्विस का गारंटी करो, 60 वर्ष का नौकरी दो, पेंशन दो, ग्रेच्युटी दो, पीएफ दो, जागो। कम से कम महिलाओं को हम जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो, अपने हक और अधिकार की पहचान करो। क्यों आप महंगाई से ग्रसित हो, क्यों आप भूखे मर रहे हो? तैयार हो, आगे बढ़ो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। किसी पर विश्वास मत करो कि कोई हमको मदद करेगा, स्वयं अपने हाथ में ताकत पैदा करो। और इस जिसने वादा किया था कि हम महंगाई रोकेंगे, जिसने वादा किया था कि देश की संपत्ति हम बिकने नहीं देंगे, राष्ट्रीयकरण संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, राष्ट्रीयकरण संपत्ति को और हम आगे बढ़ावेंगे, जिसने वादा किया था कि देश में जो बहालियां बंद है उसको हम चालू कराएंगे, 2 करोड़ को रोजगार, बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, वैसे स्थिति में जहां पेट्रोल और डीजल सस्ता रहेगा, महंगाई पर रोक लगेगी, जहां गैस हमको 400-500 मिलेगा, वैसे जो लोग कहने वाले इस देश के अंदर में जो बड़बन कर रहे हैं उसके खिलाफ 82 करोड़ 85 करोड़ की जनता को पहचानना होगा और उनको शिकस्त देने की जरूरत है। और स्वयं अपने मैदान पर उतरो। और ये जो धार्मिक प्रचार हो रहा है, ये जो गेरुआ झंडे जो फहराए जा रहे हैं जगह जगह पर, हर जगह जहाँ तिरंगा झंडा फहराने की जरूरत है वहां से तिरंगा झंडा नहीं फहराया करके गेरुआ झंडा पूरे शहर में जहां भी देखो वहां जय श्री राम, जय श्री राम। क्या जय श्री राम? कुछ दिन के बाद और कोई देवता देवी आ जाएगा,
जितना देवता देवी है सब भारतीय में ये है। इसलिए हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि किसी नेताओं के भरोसे पर मत रहो, चाहे वो धर्मनिरपेक्ष के बात कहने वाले नेता हो, चाहे वामपंथी के नेता हो। करने और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता। मैं चिल्लाता रहा, मैं मार खाता रहा कचहरी में गोलंबर पर शाम को 4 बजे, मैं मार खाता रहा, चिल्लाता रहा कि ऐसे शक्ति को बढ़ने नहीं दो, रोको इसको, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। और मीडिया की बात आप करते हो, इनको तो क्या कहे, ये तो जब तक जो कहेगा प्रशासन वही लोग बात सुनेगा, दूसरा नहीं सुन सकता है। ये लोग चटुकारी करते हैं, हकीकत में ये बात है। जो कहेगा प्रशासन, जो सरकार कहेगी केंद्र की, वही सरकार की बात लोग मानेगा, दूसरा नहीं। मैं तो इस यूट्यूब के माध्यम से, मेरा चैनल अपना चलता है, मैं अपनी विचार रखता हूँ, मैं अपनी बात जनता के सामने रखने का यही एक मेरा साधन है, जिसके द्वारा हम अपनी बात यहाँ रखते हैं और जनता से आग्रह करते हैं, भैया समय आ गया है, 2024 के चुनाव आने वाला है। अब ऐसे जो झूठी वादा करने वाले लोग जो वादा किए हैं 2014 में, वैसे शक्तियों को पनपने नहीं पुनः दे, आगे नहीं आने दे और उनको पीछे करें। अगर नहीं पीछे करेंगे तो देश बचेगा नहीं, देश धर्म के मार्ग पर चल पड़ेगा और संविधान देश के अंदर में खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर भारत को बचाना है और अगर भारत के अंदर में धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूत करना है, धर्मनिरपेक्ष विचारधाराओं को मानने वाले लोगों को मजबूत करना है और उनकी सरकार बनाना है, वैसा सरकार जो देश के अंदर में महंगाई रोक सके, बेरोजगारी को रोका जा सकता है, वैसे सरकार को लाने का काम करे। जो राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा नहीं जाए, हर जगह निजीकरण होते जा रहा है, यहाँ तक रेलवे में हो रहा है, सारे को रोका जाए। अगर इस ओर आप 2024 में नहीं सोचोगे तो भैया नहीं कुछ होगा और फिर मैं थक जाऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, कि ऐसे शक्तियों को पनपने नहीं दे, रोक दे। जैसे सांप को कुचला जाता है वैसे कुचल दे सांप को, ताकि वह सांप पोला सांप नहीं बन करके डसने का काम करे। इसे शक्तियों को आप रोके, यही मैं कहना चाहता हूं। उन 82 या 85 करोड़ जो भारत के अंदर में गरीबी रेखा से नीचे गुजर कर रहे, और किसी नेताओं के भरोसे पर मत जाइए, आप अपने ताकत बनाइए और अपनी समस्याओं को खुद लड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।